हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी को दोस्तों सोनू शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं इस वीडियो से जावास्क्रिप्ट का कोर्स चालू करूँगा और ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स फ्रॉम बेसिक से लेकर हाई लेवल एडवांस तक रहेगा। और इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूँगा मैं पहले उसको आपको बताता हूँ। तो और उसके बाद हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को किस वेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है HTML CSS में। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आगे आपको यहाँ पे सीखने के मिलेंगे ये पूरे प्लेलिस्ट में। और ये प्लेलिस्ट को मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो मैं पहले बताता हूँ, पहले मैं आज सिंटैक्स के बारे में बताऊँगा, कमेंट्स के बारे में बताऊँगा। ये टॉपिक्स हैं, ये इसका सीक्वेंस थोड़ा बदलता रहेगा। ओके, मैं खाली इसमें टॉपिक्स को अभी मेंशन किया हूँ और ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरे टॉपिक्स की लिस्ट मैं कहीं पे भी अपलोड कर दूंगा ड्राइव में और वो आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें वेरिएबल्स भी होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे। दो टाइप्स के वेरिएबल वहाँ पे रहते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेट और कॉन्स्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो वो उसके बारे में देखेंगे क्या होता है वो। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या है और ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या रहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या रहता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। उसके बाद बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 टाइप के ऑपरेटर और उसके प्रेसिडेंस को देखेंगे किस तरीके से चलता है। डेटा टाइप्स देखेंगे और डेटा टाइप्स में के बाद फंक्शंस के बारे में देखेंगे हम। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट्स का, तो इसे पूरा डिटेल में देखेंगे हम। उसके बाद इवेंट्स हैंडलिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस देखेंगे, स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे, स्ट्रिंग को कैसे सर्च करना है, टेम्पलेट लिटरल रहता है एक जावास्क्रिप्ट में, वो कंसेप्ट को भी देखेंगे। उसके बाद नंबर्स के बारे में सेम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। एरेज के बारे में देखेंगे, एरे को जैसे डिक्लेयर करना है, मेथड्स क्या है उसके, एरे से कैसे आइटरेट करना है, शॉर्ट कैसे करना है उस एरे को, मतलब मैथ मेथड्स क्या है उसके। उसके बाद डेट्स, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन जावास्क्रिप्ट। इफ यू वांट टू डील विद डेट तो कैसे डील करना है, तो वो देखेंगे। उसके फॉर्मेट क्या होता है, डेट को कैसे डिक्लेयर करना है, डेट को सेट कैसे करना है, गेट कैसे करना है। उसके बाद मैथ और रैंडम मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली, उनके बारे में देखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम देखेंगे इफ एल्स एंड स्विच केस। उसके बाद लूप्स रहते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं यहाँ पे। पहला लूप है फॉर लूप, फॉर इन लूप। उसके बाद आता है फॉर ऑफ लूप, वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट्स देखेंगे। इतने सारे लूप्स, ये चारों लूप्स हैं, ये देखने वाले हैं। उसके बाद आइटरेबल्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होता है, मैप क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या है। उसके बाद टाइप कन्वर्जन कैसे किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, ये सभी चीजें देखेंगे। ये मैंने पहले ही बोला हूँ, उसका सीक्वेंस में डिसाइड बाद में करूंगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू द टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स बताने वाला हूँ। उसके बाद रेगिक्स कैसे करते हैं इसमें, एरर्स कैसे, एरर्स हैंडलिंग कैसे करते हैं, स्कोप मतलब वो फंक्शन में, फंक्शन का टॉपिक है स्कोप का। होस्टिंग के बारे में देखेंगे। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कस्टम है ये दोनों। उसके बाद दिस कीवर्ड के बारे में बताएंगे। एरो फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, जो एक नया मेथड है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। मॉड्यूल्स, जेसन के बारे में देखेंगे। जेसन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट के तरफ मूव ऑन करेंगे, उसमें पूरा डिटेल में ऑब्जेक्ट्स को समझेंगे। जो ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था उसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके वीडियो के साथ ही मैं कंटिन्यू करूंगा कि ऑब्जेक्ट पूरा डिटेल में होता क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्ट में बहुत सारे कंसेप्ट है, डिफाइन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज एंड मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ टू डिस्प्ले तो होल ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्प्ले करना है आइटरेट करके, एक्सेस कैसे करना है, कंस्ट्रक्टर उसमें एक कंसेप्ट रहता है वो कैसे करना है, प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, आइटरेबल्स क्या है, सेट एंड मैप्स क्या है, वो देख लेंगे। उसके बाद ओप्स का कंसेप्ट देखेंगे, इसमें क्लासेस इनहेरिटेंस एंड स्टार्टिंग मेथड कैसे डिक्लेयर करते हैं। कॉल बैक फंक्शन देखेंगे, असिंक्रोनस फंक्शन देखेंगे। और कॉल बैक फंक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है जावास्क्रिप्ट में, तो ये कंसेप्ट को एकदम डिटेल में समझेंगे। असिंक एंड अवेट के बारे में, ओके। वो सभी, ये सभी जो कंसेप्ट है ये असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के लिए है। उसके बाद डॉम मैनिपुलेशन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू डील विथ एपीआई, एपीआई कैसे डील कैसे करते हैं। उसके बाद एजैक्स। तो इस तरीके से पूरे ये टॉपिक्स हैं,
ये टॉपिक्स को मैं अपने वे में एक सीक्वेंस में बाद में अरेंज कर दूंगा, और ये सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं आगे के आने वाले वीडियोस में। तो आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है कोई भी एचटीएमएल पेज में। तो जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो वेज होते हैं। कौन से दो वेज होते हैं? जावास्क्रिप्ट को अपने को इम्प्लीमेंट करना हो तो दो वेज होते हैं। तो वो दो वेज क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो वो दो वेज होते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल मैं यहाँ पे शॉर्ट में खाली लिखता हूँ जेएस, इंटरनल जेएस एंड एक्सटर्नल जेएस। ओके, ये दो चीज़ें होती है जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी एचटीएमएल पेज में, इंटरनल एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नल जेएस। तो ये चीज़ें कैसे करना है मैं आपको ये वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। मैंने एक फोल्डर पहले से बना के लिखा है यूट्यूब प्लेलिस्ट नाम का, इसमें मैंने टॉपिक्स को डाल के रखा है। तो यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं क्लास 1। तो इसमें मैं आज आपको हाउ टू इम्प्लीमेंट वाला बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट .html नाम से बना लेते हैं। एक पेज बनाना है HTML implement.html क्लास 1 में मैंने बना के रख दिया है। ये सभी मैं गिटहब पे डालता रहूँगा एज सुन एज वीडियो मेरा ख़त्म होने के बाद। तो तुम्हें यहाँ पे एक ये बॉयलर प्लेट कोड लाने के लिए HTML CSS में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है VS कोड में। तो मैं पहले आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टॉल करके रखना लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या होता है लाइव सर्वर। तो यहाँ पे लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन होता है जिससे आप कोई भी यहाँ पे मैनिपुलेशन करोगे और सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाएगा आपके पेज में। तो ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आपको इंस्टॉल करके रखना है। जस्ट आपको टाइप करना है यहाँ पे लाइव सर्वर। ओके, मेरा इंटरनेट का इशू अभी चल रहा है, दैट्स वाई वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको लोड होने में। पर आपको लाइव सर्वर लिख के वहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, बहुत इजी स्टेप्स है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये HTML फाइल बनानी है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करना है जावास्क्रिप्ट को, और थोड़ा नॉलेज लेंगे इंस्पेक्ट कैसे करते हैं। ओके, और हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट को आपको यहाँ पे HTML में इंप्लीमेंट करना हो तो दो वेज है। पहला इंटरनल जावास्क्रिप्ट। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरनल जावास्क्रिप्ट मतलब क्या, जिस पेज में अपन ये HTML implement.html में अपन लिख रहे हैं बेसिकली HTML का कोड, तो उसी पेज में हम पूरा जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है? एक्सटर्नल जेएस। आप एक्सटर्नल जेएस के बारे में बताना चाहो तो एक्सटर्नल जेएस मतलब सुनो, एक्सटर्नल जेएस होता है कि आप ये एक्सटर्नल जेएस का मतलब कि आप एक एक्सटर्नल .js एक्सटेंशन से एक फाइल बना दो, .js एक्सटेंशन से एक फाइल बना दो और उसे इससे लिंक करा दो, मतलब एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गया। मतलब एक एक्सटर्नल फाइल, और मतलब दो फाइल एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। कौन से? HTML वाला, .html वाला और .js वाला। और .js वाला आप इस HTML से लिंक करोगे जिससे वो कनेक्टिविटी रहे, और आप जो भी वो फाइल में .js वाले फाइल में ऑपरेशन करोगे वो ऑटोमेटिकली गेट रिफ्लेक्टेड टू HTML वाले फाइल में। तो आई होप आपको समझ में आया कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो मैं ये रब करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। तो पहले देखते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट होता है क्या। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट और कमेंट आउट कर देता हूँ इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, आई कैपिटल कर देते हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट कमेंटेड कर दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम का टैग रहता है, तो आपको स्क्रिप्ट लिखना है बस। अब इसके अंदर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्लीमेंट, टाइटल दे देते हैं इम्प्लीमेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट इन HTML। ओके, तो ये अभी हम सीख रहे हैं। तो स्क्रिप्ट टैग से आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ इंटरनल जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पे आप देखो मैंने इंटरनल जावास्क्रिप्ट की मदद से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है, तो क्या लिखूंगा, console.log
कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब मैं समझाता हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम इस तरीके से लिखना है, उसके बाद सेमी कॉलन मैंडेटरी है हर एक स्टेटमेंट के बाद। तो इसका मीनिंग क्या है जरा समझो। इसका मीनिंग है कि कंसोल डॉट लॉग का मतलब होता है कि यहाँ पे आओ, मैं कंसोल डॉट लॉग का मतलब बताता हूँ। जब यहाँ पे आप देख, लेट्स से ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट में जाऊंगा, इंस्पेक्ट में जाऊंगा तो जस्ट सेकेंड, यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे हो कंसोल नाम का, तो यहाँ पे ना कंसोल डॉट लॉग लिखने से जो भी आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर पास किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे पास क्या किया था, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड दिखेगा। आपने वेरिएबल पास किया तो वेरिएबल दिखेगा। तो अब यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड का बेसिक सा प्रोग्राम कर रहे हैं यूजिंग इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो ये दिखना चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे लाइव सर्वर, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। आपने इंस्टॉल किया होगा तो आपको भी ये ऑप्शन आएगा, ओपन विथ लाइव सर्वर में आने, यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको आई होप दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग लिख के आता है, लाइव सर्वर इज स्टार्टिंग। तो मेरा यहाँ पे बॉटम में लिख के आएगा आपको लाइव सर्वर स्टार्टिंग, और स्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो पेज दिखने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे हेलो वर्ल्ड तो मैंने लिखा है वो क्यों दिख रहा नहीं है। मैंने जैसे बोला आपको इंस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कंसोल का यूज़ किया है तो कंसोल में दिखेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड नाम का, और ये लाइव सर्वर ने डाला है, लाइव सर्वर ने अनेबल किया है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के साथ आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, वो सेम सेव करते ही ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। अभी किसकी वजह से हो रहा है, लाइव सर्वर की वजह से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आया आपको कि ये इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए सिंपल सा बात है, स्क्रिप्ट टैग लगाओ। यहाँ पे सोर्स दिखता है, स्क्रिप्ट टैग सोर्स, ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करो। सोर्स में आपको पास करना है दूसरे फाइल का नाम जिसका एक्सटेंशन होगा .js। तो मैं बनाता हूँ script.js नाम का फाइल, मैंने इसे सेव किया। अभी तो फाइल एग्जिस्ट कर रही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसी फोल्डर में, करंट फोल्डर में ही script.js नाम का फाइल बनाएंगे। script.js, ये फाइल बना लिया। अब इसमें जो भी कोड लिखूंगा मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि मैंने उस फाइल को लिंक किया है। और यहाँ पे क्या पास करते हैं आपको बता दूं, पाथ पास करते हैं। मैं यही फाइल में हूँ इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया script.js। ओके, आपको मैं दिखाना चाहूँ तो देखो, यहाँ पे आप इस तरीके से देंगे तो ऑटोमेटिकली सजेशन भी आता है, तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ script.js। ओके, तो वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे console.log लिखूँ, ऊपर वाला कमेंट आउट करते हैं, ये वाला मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैं पहले आपको बता देता हूँ, अभी कुछ लिखा नहीं है। अब मैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट से लिख के बताता हूँ। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ कंसोल, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और सेमीकोलन देते हैं, मैंडेटरी नहीं है, देना चाहिए, एक रूल है। आपने सेमीकोलन नहीं दिया तो भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐसे इंप्लीमेंट होता है, पर ये सेमीकोलन देना, ठीक है। देखो तो भी आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो मैंने आपको आज बताया कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को कैसे लगाते हैं। तो आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बनाया क्यों गया है, ठीक है, हो रहा होगा, राइट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्यों बनाया है, देखो सोचो आप कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट में आपने बहुत बड़ा कोड, समझो बहुत बड़ा कोड है जावास्क्रिप्ट का, बहुत लाइनों का है, बहुत लाइनों का है। तो क्या होगा, ये पूरा पेज का साइज जो है वो बढ़ने लगेगा HTML के। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक एक्सटर्नल फाइल बना दी, उसमें खाली आप जावास्क्रिप्ट लिखो और ये वाले में HTML का कोड लिखो, जिससे दोनों चीज़ें सेपरेट आउट रहेंगी और आपको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए बनाया गया है इंटरनल जावास्क्रिप्ट एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपको कुछ एक अच्छा नॉलेज मिला हो। आपको ये जो फाइल्स है गिटहब पे मेरे मिल जाएंगी, सभी की लिंक्स, और जो भी टॉपिक्स में आपको सिखाने वाला उसका भी फाइल आपको मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जावास्क्रिप्ट के, और तब तक के लिए बाय।